आए मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा आपके बीच में जा रही है जो हमारे महामना विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित है। जन्म से लेके मैं पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन केवल उन्होंने अपमान सहा, अपमान झेला, लेकिन मरने से पहले उन्होंने स्वाभिमान का जीवन हमें दे दिया। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए बिरहा की शुरुआत में भूमिका की लाइन कहती है, कठिन कलंक सह कर किए डिग्री हासिल, लंदन से आए जब भारत में बाबा, कोई मनवादी यही भांपी न पाया, बैरिस्टरी में महारथ को पाए हैं बाबा, कोट काला मगर साफ दिल को लिए, पांव रखे अदालत के अंदर हैं जब, देख मनवादी मजाक करने लगे, शेर की खाल में आया बंदर है अब। बत्तीस डिग्री धारक, 9 भाषाओं के प्रखर ज्ञाता, लंदन से वकालत करके जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत आए, सोचे कि अब हमें कोर्ट में चल करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करना है। जब कोर्ट में गए तो उन्हें अपार अपमान झेलना पड़ा। कोई वकील अपने आसपास से अगल बगल बैठने के लिए बिस्तर नहीं दिया, सब खिल्ली उड़ा रहे थे। अब चला है ये अदालत में बहस करने, इसको मालूम नहीं है गवर्नमेंट किसकी है, व्यवस्था किसकी है। माने तमाम प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन मन से मजबूत, दिल से विशाल महामानव ने संकल्प किया कि दिखाऊंगा मैं इन्हें कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। यही जनेठे गीत है बाबू। वाह वाह, यह गीत का लाइन है, कोनो गयल कमाए बाऊ सौरभ, अब वही जन कौनों से फांसी गया, तो कल अरे देखौल तो कौल होई कि कुछ और काम आगे बढ़ी। तो वह कहती है कि देखो तुम हो परदेसी, पता चलल कि माल काट के सवेरों धैले बा गाड़ी, हम रह जा तक तय। अब वह कहत हो तुम तो ठहर परदेसी निभाओगे, तुम तो ठहर कल की सुबह गाड़ी से, कल की सुबह गाड़ी से घर को लौट जाओ।
कल की सुबह गाड़ी से घर को लौट जाओगे। कल की सुबह गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अब बाबा साहब अंबेडकर को जाति सूचक शब्दों से अपमान किया जाने लगा। कहते हैं मनवादी वकील जो थे कोर्ट के अंदर बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं? तुम तो हो महार जाति, अरे तुम तो हो महार जाति, न्याय क्या दिलाओगे। तुम तो महार जाति, अरे न्याय क्या दिलाओगे। तुम तो महार जाति, न्याय क्या दिलाओगे। तुम तो हो महार जाति, न्याय क्या दिलाओगे। तुम तो महार जाति, न्याय क्या दिलाओगे। तुम तो महार जाति, न्याय क्या दिलाओगे। सामने हुकूमत के, सामने हुकूमत के तुम न ठहर पाओगे। सामने हुकूमत के तुम न कर पाओगे। सामने हुकूमत के तुम न कर पाओगे। यही कहते थे कि ये अंग्रेजी शासन है, यहाँ तुम्हारी चलने वाली नहीं है, यहाँ सवर्णों की चलती है। तरह तरह से उपहास झेले बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन शायर के लाइन में कहना है, अदालत में सभी मजाक तभी उड़ाने लगे। दलित अछूत कह के साहब को चिढ़ाने लगे। पास में बैठने का ना कोई स्थान दिया, पास में बैठने का ना कोई स्थान, लाचार हो के बाबा साहब मन गुजान किया। शिथिल कदमों से शिथिल कदमों के बाहर कोर्ट के तब आए हैं, शिथिल कदमों से बाहर कोर्ट के तब आए हैं। पेड़ के नीचे आसन साहब तब लगाए हैं। पूरे कोर्ट में कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को बैठने का स्थान नहीं मिला। उस कोर्ट परिसर में बाहर निकल गए, गेट के सामने एक पेड़ था, वहीं चटाई बिछाए और नीचे ही आसन मार दिए। और जब आसन मारते हैं तो होता क्या है, गीत ठे बदलल बेटा यही जे। देखबा ये सौरभ बाबू का कही का ना कही।
एक ठे गांव के बीचों बीच रेलवे लाइन गई और वही में ठे नई नवेली दुल्हन गौना कराए के ओकर मन से दू चल गई ना कमाए बम्बई। आ दूसरे दिने सवेरे देखला भोरे भेरे हुए ट्रेन लौटत हो कल की है हमरे सैया के ले गई। विरह का भाव हो कैसे कहलस रेलिया पैरन पिया का लिए जाए हो रेलिया पैरन लेकिन भगवान हमारे मसीहा करते क्या हैं लाइन कर रही है बैठे बैठे पूरा प्रयासन लगाए हो बैठे पूरा परिसर के बाहर गेट के पास एक पेड़ के नीचे चटाई पर बैठे बाबा साहब अम्बेडकर किताबें पढ़ रहे थे। उसी समय कोर्ट में एक केस आई और कोर्ट में केस आई वो आदमी सारे वकीलों के यहाँ घूमने लगा। सारे वकीलों ने कहा कि इस व्यक्ति को अब कोई बचा नहीं पाएगा तो लाइन कर रही है रामलाल सेठ जी का रहला सुगनवा नाम था राजेश ये कलवता ललनवा केस फर्जी दिए सब लगाए हो केसी फर्जी फर्जी बलात्कार के केस में उस रामलाल सेठ के बेटे राजेश को फंसा दिया गया। जज ने उसे फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। अब वो दौड़ दौड़ करके सारे वकीलों के पास जाने लगा कि मेरे बेटे को कोई अगर बचा ले तो मुंह मांगी दौलत दूंगा। सारे वकील जब केस पढ़ते थे और फैसला देखते थे तो सारे लोगों ने कहा कि आपके बेटे की फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। एक ठे उपहास करते कलग देखा वो एक ठे वह बड़का वकील बैठल वहाँ पेड़ के नीचे बोरा बिछा के उन्हीं की अंजा हो सकला वह तुहरे लड़का के बचावा नहीं तो और यहाँ के बचा न पाई। वो तो उपहास किया और ये मरता क्या नहीं करता। रामलाल सेठ अपने लड़के की केस फाइल लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ गए और केस फाइल रख दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब केस फाइल पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बेटे को बचा लेंगे। एकदम मत पढ़ाओ, गीत बदल गई, थोड़ा बढ़ जा थोड़ा सा। ये ठे सपना देखले रहल कलगी भोरवा में देखली का देखले रहल
अरे पियावा मिला लल मुंगवा देखली सपनवा ये भऊ लेकिन गाने का भाव है, अरे केहू नहीं सुनेला पुखरिया बरस नजरिया ये मीतावा सगरो कील बाबू की इंकार हो रामलाल भैया भैया लाचार हो अरे दैला जाके भीम का प्यारिया बरस नजरिया ये मीतावा गया रामलाल सेठ बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों को प्रणाम किया और अपनी बात कहा। क्या कहा? गीत बदल गई। कौनो बिरहीन के आवाज, अरे छोड़ गईले रे, अरे छोड़ गईले रे रात सुतले से दरिया पे छोड़ लेकिन सेठ रामलाल बाबा साहब अम्बेडकर से कहते हैं बचाई ले बाहो, बचाई ले बाहो बाबा लाल परनवा दस दिन बाद फांसी होई सरकार हो, 10 दिन बाद फांसी होई सरकार, 10 दिन बाद फांसी होई सरकार। बोले भीमराव केस लड़बे तुहार हो, भीमराव केस लड़बे तुहार हो, भीमराव केस लड़बे तुहार। अरे पन्ना पन्ना फाइल देख, अरे पन्ना पन्ना फाइल का देख धरती नमा बचाई ले बाए साहब हमरो ललनवा, ललनवा बचा ले बाए साहब हमरो ललनवा। सेठ रामलाल रो रहा था। एक ही बेटा है मेरे पास, इसे बचा लीजिए साहब। जो दौलत कहोगे पूरी दौलत आपकी चौड़ों में गांज दूंगा मैं, लखपति नहीं करोड़पति हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि घबराओ मत, तुम्हारे बेटे को फांसी नहीं होगी। मैंने पूरी फाइल का अध्ययन कर लिया। 10 दिन बाद फांसी होनी थी। लास्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने अपील किया, अपील पर बहस शुरू हुई। जज ने कहा कि बताओ, इसे फांसी लिख दी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर कहे एक बार पुनः उस फैसला को आप पढ़ करके सुना करके और पुनः फिर फैसला को रिपीट करो, फिर लिखो इसे। देखिए तीव्र दिमाग। यही जो गीत लगल,
दिनावा हो धीरे धीरे बीत गईला जब 10 दिनावा हो फांसी का दिन गईला आया हो। धीरे धीरे बीत गईला जब 10 दिनावा हो फांसी का दिन गईला आया हो। धीरे धीरे बीत गईला जब 10 दिनावा हो फांसी का दिन गईला आया हो। फांसी का वो समय आ गई, खचाखच भरा कोर्ट, दूसरी अपील पर सुनवाई होनी है। कौन बहस करेगा? एक महार समाज का है, अछूत समाज का आया है लंदन से वकालत करके। खचाखच भरा हुआ है परिसर। बाबा साहब पहुंचे फाइल लेकर के और उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, इस केस में जो फैसला सुनाया गया, कृपया इस फैसले को एक बार पुनः मैं रिपीट करना चाहता हूं। लगल कचहरिया सब लोग जुटी गईल हो, लगल कचहरिया सब लोग जुटी गईल हो, देखा वो किला माना लाया हो। बाबा से जज साहब, बाबा से जज तब बोला सुनाई हो, कैला बहस देबा अपनी सफाई हो। बोले हैं बाबा साहब सबके संभालना हो, बोले हैं बाबा साहब सबके संभालना हो, देवा तू फैसला सुनाया हो। बोले हैं बाबा साहब सबके संभालना हो, देवा तो फैसला सुनाया है। बोले हैं बाबा साहब सबके संभालना हो, देवा तो फैसला सुनाया है। जज कहता है बाबा साहब अम्बेडकर से कि आपको कोई दलील देनी है, आपको बहस करना है, कोई चीज के बारे में सफाई पेश करनी है, तो आप अपनी बात रखें। बाबा साहब कहे कि इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब कुछ कहना नहीं है तो फैसला मुकर्रर है। कहना कि एक बार उसी फैसले को पुनः फिर लिख दें, बस यही कहने के लिए मैं आपसे आया हूं। दूसरी बार उन्होंने उसको फांसी की सजाएं लिख दी। जब फांसी का सजा लिखाई, अब शेष रामलाल का करेजा मुहे की ओर आवत, यही बदे कुल कहां की नीच है, कुछ ना कपाई। यही बदे पूरे कोर्ट में इसका उपहास होता है। हो सकता है मैं किसी और वकील के पास गया होता तो ज्यादा नहीं तो कुछ दिन की मेरे बेटे की जिंदगी बच गई होती। अब बाबा साहब कहे कि मुझे कुछ कहना नहीं है, आप पुनः जो फैसला किए हैं उस फैसले को फिर से लिख दीजिए। बिरहा में टेरी का भाव लिखाया, अरे कलम के खूने स्याही बन गई, अरे कलम के खूने स्याही बन गई, देने लगा फैसला जज करके मन चाही। अरे जज सुनौले फांसी का आदेश केस में राजेश के, अरे जज सुनौले फैसला
अरे बचे का रास्ता ना बा कौनो शेष के राजेश के। कहने लगे अरे भीमा रावत धोखा कैला हो, एक बार भी बचाव खातिर कुछ प्रयास ना कैला हो। अरे कर्म से तुहरे लागल जिगर में ठेस केस राजेश के। का कहीं अब बचल ना कुछ शेष केस राजेश के। रोए लगना रामलाल की जा बाबा साहब, बड़ा धोखा कह दिला मेरे साथ। अरे ना तुहरे मान कर ले भैया, तो कैसिया ना ले ले होता, तू रुपया के लालच में ले लेला। सुना कि हाथे हाथ कड़िया राजेश के लगवल बापू। चलल सिपाही सब साथे होलिया, बोले बाबा साहब बाबा मधुरी बचनिया भैया। बोले बाबा साहब बाबा मधुरी बचनिया, बोले बाबा साहब बाबा मधुरी बचनिया। श्रीमान जी एक बात सुन लो मेरी, आपने फैसला सुना दिया, अब फैसला के बाद मेरी बहुत सुनो। क्या कहे जज साहब बात एक सुन ले बाबा। जज साहब बात एक सुन माना ला। यह प्रशासन से सवाल हमारो आपने फैसला दे दिया, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। आपने लिखा है कि इसकी फांसी होनी चाहिए, लेकिन अपने प्रशासन से बता दो आपने सजाए मौत नहीं लिखा। फांसी दे दो लेकिन इसकी मौत नहीं होनी चाहिए। ठकुआ गए सब, फैसला निरस्त करना पड़ा। सेठ रामलाल का इकलौता बेटा बचा। पूरे कोर्ट परिसर में हाहाकार मच गया। उसी के बाद सजाए मौत, फांसी के बाद सजाए मौत लिख करके कलम तोड़ी जाती है। वही फैसला के बाद तब मैं जज लोगन के पढ़ावल गया कि फांसी नहीं सजाए मौत कहनी चाहिए। फैसला सजाए मौत पर होगा। आखिरी लाइन ही हो, कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, अरे कलम से तुहरे साफ साफ बाबतिया लिखल, देता फांसी लेकिन नहीं मौतिया लिखल।
फांसी देने का अधिकार आपको है, लेकिन इसमें आपने ये नहीं लिखा है कि इसकी मौत भी होनी चाहिए। इसे फांसी सजाए मौत है, सिर्फ फांसी पर चढ़ाने की बात हुई है, मौत की बात नहीं हुई। ठकुआ गए जज साहब। अरे टेक्निकल बा भूल कैले जज साहब तब विचार हो, अरे फांसी के सजा पर रोकल गईले उनकर लालो। अरे खुश भय माई बाप सुघर सौगतिया मिलल, देदा फांसी लेकिन कहीं ना मौतिया लिखल। सेठ रामलाल का बेटा बच गया। बाबा साहब अंबेडकर से उन्होंने कहा, मांग लीजिए जो चाहिए आपको, मुंह खोल करके दौलत। उन्होंने कहा, सेठ मुझे तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है दौलत तेरे पास तो जाओ किसी गरीब की बस्तियों में किसी बेसहारा की मदद करो, किसी गरीब की बेटी की शादी करो, किसी बेसहारा बीमार के बेटे का इलाज कराओ, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। पूरी बिरहा बाबा साहब अंबेडकर के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और पूरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज से ये बिरहा भी अपील कर रही है। इस बिरहा को सुनिए, लोगों को सुनाइए और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा पर स्मरण करिए। आखिरी लाइन, कि गुरु बिहारी गुरुपत्तु यह जीवन है या नाम मोह। अरे गुरु बिहारी गुरुपत्तु यह जीवन है अनमोल, कथन करे कभी सूबेदार ए मानव अखिया खोला हो। आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी की कलम को भी मैं सलाम करता हूं और आपका भी सम्मान करता हूं। जितनी बारीकी से सामाजिक संदेश और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आपने समाज में प्रस्तुत किया अपने कलमों के माध्यम से। कलम की खूनी स्याही बनी गई, गाते राजकुमार ये ढंग का फैसला चाहिए कलम। सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय आदिवासी और जय मूल निवासी।